प्यारे बच्चों, हमने प्रश्न संख्या 1 से 20 तक के प्रश्नों को पिछले वीडियो में हल कर दिया है। अब 21 से 40 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। ये भाग 6 है। इसमें प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र यानी त्रिभुज, वर्ग, वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। ए, बी, सी और डी ये दर्शाया गया है उत्तर चित्र। ये प्रश्न चित्र है। दाईं ओर के चित्रों में से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न चित्र है। इस चित्र से ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये त्रिभुज को पूर्ण करने वाली आकृति कौन है जो इस पे फिट होगी और ये त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पर ये प्रश्न चित्र की आकृति है और उत्तर चित्र में सी विकल्प में ये वाली आकृति है। इन दोनों आकृतियों को मिलाने से देखते हैं क्या त्रिभुज बनता है। तो आप देखिए, इनको मिलाएंगे तो ये इस तरह से ये त्रिभुज बन गया है। तो ये त्रिभुज की आकृति पूरी होगी, तो इसका विकल्प सी आंसर है। प्रश्न 22 में देखिए, ये वर्ग की आकृति लग रही है। लगभग ऊपर का ये खांचा बना हुआ है। इस खांचे पे कौन सा फिट होगा जो ये पूर्ण वर्ग की आकृति प्राप्त हमें हो जाए। तो इसको देखने पर ये वाली आकृति को, अगर इस पे 2 खांचे हैं तो ये भी 2 खांचे नीचे को, ये गहरा है और ये उभरा हुआ है, ये दोनों इस पे फिट हो जाएंगे तो ये वर्ग की आकृति बनाती है। विकल्प डी इसका आंसर है। अगला देखिए, ये 23 ये अर्धवृत्त है। ये उभरा हुआ खांचा है, गर्त है। तो यहाँ पर भी ऐसे एक गर्त और उभरा हुआ खांचा होगा जो वो होगा। तो ये वाला आकृति है। इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो इस पे फिट करेंगे तो ये सर्कल वृत्त बन जाएगा। तो विकल्प सी इसका आंसर हुआ। प्रश्न 24 में देखिए, ये वर्ग लग रहा है। वर्ग पूरा करना होगा। इसमें ये गहरा है, ये उभरा हुआ है हिस्सा। ऐसा कहाँ पर है इसके विपरीत, जो उभरा और गहरा वाला हिस्सा हो तो ये वाला हो। इसको यहाँ पर फिट करेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। इस तरह से विकल्प ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है निर्देश, भाग 7 निर्देश। प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है और दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश, ये XY है, इसी तरह से यहाँ पर दर्पण रखने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को, दर्पण में इस चित्र की आकृति कैसे बनती है उसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब, को उत्तर चित्रों में से चुने। आप इसको दर्पण के आगे रखेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति दर्पण में बनती है वो देखना है अपने मिरर में। देखिए, ये मिरर में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है बच्चों, जो दर्पण के पास होता है वो दर्पण के पास बनता है। जो दर्पण से दूर होता है उसकी आकृति दर्पण में बनती है और इसमें पार्श्व परावर्तन होता है। ठीक है, ऊपर नीचे में बदलाव नहीं आता। अगल बगल ये वाला नज़दीक और दूर वाला इधर दूर यहाँ आ जाएगा। इस तरह का परिवर्तन होता है इसमें। तो देखिए कहाँ पर ऐसा, ये तो थोड़ा ये दूर दूर हो गया है। इसमें ये परावर्तन तो हो गया, लेकिन ये वाला पार्श्व परावर्तन इसमें होगा, ये वाला, तो ये पहले आएगा। ऐसे में आना था तो ऐसे में यहाँ पर आ रखा है ये, तो ये, और जो ये दूर है ये इस तरफ भी दर्पण से दूर इधर बन रहा है। विकल्प डी इसका प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो आंसर हो गया विकल्प डी। इस प्रश्न में देखने पर, इस प्रश्न में कैसी आकृति बनेगी दर्पण में, ये हिस्सा पहले और इधर वाला हिस्सा इधर दूर बनेगा, ये वाला हिस्सा भी दूर बनेगा। ऐसा कहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर है, ये हिस्सा दूर इधर बन रहा है। तो विकल्प सी इसका
आंसर होगा। ये आकृति दर्पण में कैसी दिखेगी? ये वाला हिस्सा सबसे पहले, ये उससे दूर और ये सबसे दूर, ऐसा। प्रश्न 28 में देखिए, यहाँ पर दर्पण में कैसे दिखेगा? ये वाला हिस्सा पहले दिखेगा, ये वाला हिस्सा दूर दिखेगा, बाद में दिखेगा। ऐसा कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, ये अंदर हो गया ना, इसको बाहर आना चाहिए था, ये अंदर हो गया इसलिए नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये हिस्सा नीचे था, ये ऊपर हो गया, ऐसा इसमें परिवर्तन ऐसा नहीं होता, अगल बगल वाला परिवर्तन होता है। तो इसमें होगा ये वाला हिस्सा, ये बाहर है ना, ये बाहर चला गया, ये नीचे था, ये नीचे ही है लेकिन दूर हो गया। ये वाली आकृति, तब इसका नंबर हो गया, तब ये हो गया, ये सबसे लास्ट में होगा। इन दोनों में क्या अंतर होगा? ये वाला हिस्सा दूर तो हो गया और बाहर को, ठीक है। ये विकल्प सी इसका आंसर है। भाग 8 निर्देश। प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों में से चुनना है, जैसा इसको खोलने पर दिखेगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन पेपर है। इस प्लेन पेपर को एक बार फोल्ड करने पर ये इस तरह से हो जाएगा, दूसरी बार फोल्ड करने पर इस तरह से हो गया। कुल कितनी तह बनेगी इसमें? इसमें देखिए बच्चों, इसमें कुल 4 तहें बनती हैं, 1 2 3 और 4। तो जो हम ये सर्कल है इसको कटिंग करेंगे तो ये 4 सर्कल बनेंगे। अभी देखते हैं, को काटिए ऐसा, आपको सर्कल बना के इसको काट देना है ऐसा। और इस पेपर को फिर हमने जैसे फोल्ड किया है इसको अनफोल्ड करना है, इसको खोल देना है, तब देखें कितना इसमें ये सर्कल का ये जो गोला बना है ये कितना बनता है इसमें। इसको खोलेंगे हम तो इस तरह से ये इसमें इस तरह की आकृति बन जाएगी। इसमें 4 वृत्त, 4 सर्कल बन गए इसमें। तो यहाँ पर जो प्रश्न में विकल्प डी में है, तो इसमें 4 तहें थी, 4 फोल्ड था, तो एक सर्कल काटने पर 4 सर्कल, जब हम उसको खोलेंगे 4 वृत्त हमें दिखाई देंगे। तो विकल्प डी इसका आंसर है। तो जिसमें उसका 1 बनाएंगे उसका 4 गुना दिखेगा आपको, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर हमने ये कागज़ को फोल्ड किया है, ये एरो दिखा रहा है, इसको फोल्ड कर देना है, मतलब इतना लंबा कागज़ है, इसको बीचों बीच से फोल्ड कर दिया ऊपर को, फिर फोल्ड होकर छोटा हो जाएगा वो ऐसा। अब इसको फिर फोल्ड कर देना है, तो इसमें फोल्ड करके इसमें 4 तहें बन गई है। अब इसमें हमने यहाँ पर 4, इसमें हमने यहाँ पर 3 सर्कल काट दिए, इस काले का डॉट का मतलब मैंने छेद कर दिया हमने। इसको जब खोलेंगे 3, ये 3 वृत्त दिख रहे हैं, खोलने पर 3 चौको 12 दिखेंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 हैं इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 हैं। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हैं। तो यहाँ पर ये इस गिनती से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। विकल्प 30 ये भी 12 बन रहा है। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, इन दोनों में 12 12 बन रहे हैं। अब इसमें से छांटना है आपने कौन इसका आंसर होगा। तो इसको आप बनाओगे तो इसका आंसर इस तरह से विकल्प बी आता है। आपने ये नहीं लिखना क्योंकि बीच में भी कट रहा है ना ये, तो बीच में भी आएंगे बिंदु, 4 बिंदु बीच में आएंगे, 4 वृत्त बीच में आएंगे कटे, तो इसका विकल्प बी आंसर होगा। प्रश्न 31 में देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड किया गया, ऐसा बन जाता है, फिर इसको एक बार और फोल्ड कर दिया तो ये इस तरह से बन जाता है। और उसका एक जगह पे हमने कट लगाया, एक कट लगाया, आपको 4 कट मिलेंगे। और किस तरह से मिलेंगे वो, 1 2 3 4 में से विकल्प सी की तरह वो खोलने पर आपको आकृति दिखाई देगी। अगला देखिए, इसको फोल्ड करेंगे ऐसे,
फिर फोल्ड करेंगे और इसको काट देंगे यहाँ पर। तो आपको इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देगी? आपको इनमें से ये वाली आकृति दिखाई देगी, विकल्प ए। भाग 9 निर्देश प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। आपको ये कटिंग दे रखी है, कट आउट बोलते हैं इसको आपने मिलाना है, इसकी एक आकृति बनानी है। इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगी, आपने इनका अभ्यास ब्लॉक पेपर कटिंग करके या गत्ता कटिंग करके इनका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैसे करेंगे आप? ये वाला हिस्सा उभरा होना चाहिए और ये मिला हुआ होना चाहिए। एक आपको आयत होना चाहिए। आयत कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर 2 जगह आयत है। ठीक है, अब आपने देखना है ये वाला। अब आयत के बगल में इसको लगा देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा ये लग जाएगा। तो विकल्प बी इसका आंसर होगा। त्रिभुज और ये चतुर्भुज बना रखें, कटिंग कटआउट बना रखें, उनको आपने मिला के देखना। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज वाली आकृति इसमें और इसमें, इन दोनों में दिखाई दे रही है। अब इन दोनों में से एक आंसर होगा। तो इसको ध्यान से देखने पर ये वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब विकल्प डी इसका आंसर है। अगला देखिए 35 में, यहाँ पर भी ये एक त्रिभुज और 2 चतुर्भुज हैं। इसी तरह की आकृति इनमें से मिला करके कटआउटों को मिलाकर कैसी बनेगी आकृति? इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। ऐसा त्रिभुज कहाँ पर दिख रहा है आपको? एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 त्रिभुज हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक त्रिभुज है तो ये हो सकता है, ये वाला हिस्सा ये हो सकता है और ये ऐसा ये वाला हिस्सा होता है। तो विकल्प ये 35 का विकल्प ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यहाँ पर त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज, फिर छोटा त्रिभुज और 2 त्रिभुज और है। इनमें से कहाँ पर ये आकृति बनी हुई है जहाँ पर ये छोटे छोटे 2 त्रिभुज भी हों, ये छोटा त्रिभुज हो और बड़ा त्रिभुज हो। तो यहाँ पर ये 2 छोटे त्रिभुज नहीं है तो ये छोड़ देना है। यहाँ पर तो 3 है, ये भी छोड़ देना है। ये 2 त्रिभुज है, इन दोनों में देखना है। लेकिन जो ये बड़ी आकृति वाली त्रिभुज है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही साफ। तो आपका आंसर होगा विकल्प सी। एक कटआउट को मिलाकर के इस तरह की आकृति बन जाएगी। भाग 10 प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र सम्मिलित है। ये वाली जो आकृति है इनमें कहीं छुपी है, किस में छुपी है उसको आपने ढूंढना है, वही उसका आंसर होगा। ये वाली आकृति इसमें तो नहीं है क्योंकि ये ऊपर की ओर है, ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी दिखने को तो दिख रहा है लेकिन ये हिस्सा लंबा है, यहाँ पर ये छोटा हो गया। तो ये इसका आंसर होगा विकल्प सी। यहाँ पर देखिए उल्टा फनल रखा हुआ है, इसी तरह की आकृति इनमें से कहाँ पर है? ये इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। देखो बच्चों, ये अंदर ये और ये चौड़ा हिस्सा, तो इसका आंसर होगा विकल्प सी। यहाँ पर देखिए ये एरो दिख रहा है लेकिन इधर खुला है, नीचे भी खुला है, इसका रेखाएं 2 रेखाएं दोनों तरफ से ये खुली है। ऐसी आकृति कहाँ पर छुपी है? यहाँ पर ये चित्र है और ये कट ऊपर यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लग गया उस पर, तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये आकृति इसमें, बाकी में यहाँ पर नहीं, इस पर कट नहीं लगा हुआ है, ऐसा खुला हिस्सा नहीं, नुकीला पूरा हो गया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसका आंसर है विकल्प ये। यहाँ पर ये चतुर्भुज है, उस पर रेखाएं लगी हुई हैं। इसी तरह की आकृति कहाँ पर छुप रखी है आपने देखना है। ऐसा पहले चतुर्भुज ढूंढना है कहाँ पर हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये ऐसा उल्टा ऐसा, ये भी नहीं है,
फिर यहाँ पर देखिए ये वाला ये हिस्सा हो गया और ये इधर चला गया, और फिर नीचे को आना, ये नीचे को आ गया। तो यहाँ पर दिख रहा है इसका विकल्प सी इसका आंसर होगा। यहाँ पर ये आकृति छुपी हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।